हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ रियलिस्टिक मटेरियल कैसे बना सकते हैं ब्लेंडर में और उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे टेक्सचर दिया जाता है मटेरियल को, कैसे मेटालिक मटेरियल बनता है, ग्लिटर बनता है, ग्लास बनता है, ग्लॉसी मटेरियल बनता है। वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें मटेरियल देना है एक ऑब्जेक्ट को। तो ये मेरे पास मटेरियल है जो कि एक कप है। तो कप को मैं पहले सिलेक्ट करूंगी और फिर मटेरियल्स में जाऊंगी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे न्यू मटेरियल। तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है प्रिंसिपल बीएसडीएफ। यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि बेस कलर। बेस कलर से हम जब हम मटेरियल व्यू पोर्ट में जाते हैं, मटेरियल प्रीव्यू में, ऑलरेडी मैंने यहाँ वॉल्स पे कलर दे रखा है, बट वो कप में मैंने कलर नहीं दिया है, तो अभी जस्ट ऐड किया है कलर। तो कप में हम बेस कलर देते हैं पहले तो लेट्स गिव रेड कलर। तो ये रेड कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको हम मेटालिक बना सकते हैं। मेटालिक बनाने के लिए हमें रफनेस कम ही रखनी होती है, 0.5 इज सफिशिएंट। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो ये रफ दिखेगा बहुत ही, और इससे अगर कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। तो 0.5 एक न्यूट्रल वैल्यू है, तो उसी को रखते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं 0.5। देन IOR क्या होता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। तो अभी मेटालिक वाला ऑन है, तो अभी मैं जब इसका वैल्यू बढ़ाऊंगी तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाएगा। लेकिन जब मैं इसको मेटालिक को प्रॉपर्टी को कम करती हूँ, तो अभी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे मैंने आई और बढ़ा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, और इसका कलर पूरा वाइटिश हो गया है रेड से। तो जब 1 था तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन के लिए। अगर आपको मटेरियल से, ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है, तो हम आई और यूज करते हैं। अल्फा हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो अगर अल्फा कम होगा तो इसका ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को हम अल्फा 1 ही रखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनाना है तो उसको हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को। देन होता है सब सरफेस। तो सब सरफेस में हम अ, किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम ये सब सरफेस यूज करते हैं। इसका वेट हम बढ़ा देंगे तो इसमें हमें सब सरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ये एडज रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं, स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड एनाइसोट्रॉपी भी एडजस्ट करते हैं, मतलब रैंडमनेस यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं इससे। बट ये जो फंक्शन है अभी हमारे कप के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज हमें इसमें सब सरफेस नहीं चाहिए। ये नॉर्मली स्किन टेक्सचर वगैरह के लिए यूज होता है। तो अभी के लिए हमें बस मैं आपको बताने के लिए ये वाला ऑप्शन ऑन किया था कि सब सरफेस में कैसे करते हैं। तो अगर हम वेट को 1 कर देंगे तो मतलब कि वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अभी हम 0 रखते हैं क्योंकि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए। देन स्पेकुलर पे जाते हैं। स्पेकुलर भी एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। यहाँ पर हम ऑलरेडी, जैसे हम यहाँ पे आई ओ आर की वैल्यू मान लीजिए हमने सेट किया है 5, तो इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा इसको रिफ्लेक्टिव दिखाना है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी ऐड करूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो IOR का ज़्यादा इफेक्ट इस पे आता नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद अगर हमें इसमें टिंट देना है, तो यहाँ से हम कलर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं येलो सिलेक्ट की हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टिंट आ गया येलो का इसके ऊपर। तो इस तरह से हम इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो जब रेड पे पड़ रहा है तो ये हल्का सा ऑरेंजिश दिख रहा है, और वो ऑरेंज टिंट हमें दिख पा रहा है यहाँ पे। अगर इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी कम करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आइए और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा टिंट दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हम इसका IOR कम ज्यादा भी कर सकते हैं और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल व्यू में।
हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। तो ये एक काइंड ऑफ ग्लॉसी टेक्सचर हो गया जिसमें हमें हल्का सा ग्लो दिख रहा है मटेरियल पे, और उसमें टिंट भी दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा कलर बन बन के आ रहा है सामने। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन है। देन एमिशन में क्या होता है, यहाँ पर हम दूसरा इसको ग्लो करवा सकते हैं। तो कोई और कलर देके के इसको स्ट्रेंथ बढ़ा के वो सेम कलर ग्लो करेगा। अभी फॉर एग्जांपल वाइट रखते हैं तो वाइट ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा। तो ये इसको हम आगे और सीखेंगे कैसे करते हैं। अभी के लिए तो मैं इसको न्यूट्रल रख देती हूँ। तो ये कुछ सेटिंग्स था इसमें। अब हम जाते हैं शेडर पे। तो शेडिंग टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हम जो भी हमारा मटेरियल होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल बीएसडीएस था वो हमें दिख रहा है नॉड, और ये मटेरियल आउटपुट दिख रहा है। जो प्रिंसिपल बीएसडीएस है सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। सेम सेम यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो यहाँ पर भी दिखेंगे। देन क्वेश्चन आता है कि शेडर और टेक्सचर और मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन पैनल दिख रहा है ना, ये है शेडर, और जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा मटेरियल होगा। और हम इसमें टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। तो टेक्सचर प्लस शेडर मिला के हमें मटेरियल मिलता है। तो कभी हमें टेक्सचर नहीं चाहिए होता है तो हम सिर्फ शेडर में ही कलर देते हैं, और दैट इज अवर वही हमारा मटेरियल आउटपुट होता है। लेकिन अगर हम शेडर और टेक्सचर दोनों ऐड करें तो वो हमारे पूरे मटेरियल में दिखेगा। तो जो फाइनल होगा शेडर प्लस टेक्सचर वही हमारा मटेरियल कहलाएगा। मैं ये मटेरियल डिलीट कर रही हूँ। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और नया मटेरियल ऐड कर सकते हैं। नया मटेरियल ऐड करने पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मूव करने के लिए सेम जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसको प्रेस करके मूव करना होता है। तो ये मूव होगा। और अगर जूम करना है तो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये नोट्स है। इन बॉक्सेस को नोट्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं उनको सॉकेट्स बोलते हैं। और ये सॉकेट्स को हम कनेक्ट किससे करते हैं, ये जो लाइन्स है इनको वायर्स बोलते हैं। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया कि कहाँ पे क्या, हम किसको क्या बोलते हैं। देन हम यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं ये इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। मतलब इधर से हम इनपुट देते हैं और इस साइड से हम आउटपुट देते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है। और भी हम इनपुट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम इसमें एक कलर दे देते हैं। तो इसमें मैं ब्लू कलर दे देती हूँ। और मुझे इसको हल्का सिरामिक बनाना है। तो इसकी रफनेस में और कम कर दूंगी। 0.1 कर दिया। तो ये थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्सचर दिख रहा है और सिरामिक दिख रहा है। तो ये एक हमारा मटेरियल बन गया फॉर अ कप। जनरली कप हम जब देखते हैं तो ये ऐसे शाइनी दिखता है। तो उस टाइप का टेक्सचर हमें दिख रहा है यहाँ पे। देन अगर मैं इसका मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मुझे इसको मेटालिक बनाना है तो मैं यहाँ पर, अगर सिल्वर कलर मुझे चाहिए तो इस टाइप से मैं इसको वाइट करके और यहाँ पर रफनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी। तो ये मुझे ऐसे दिखने को मिलता है। ये एकदम मेटालिक तो नहीं दिख रहा है बट लिटिल बिट टेक्सचर दिखेगा मेटालिक का। उसको हम और एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे IOR से भी एडजस्ट कर सकते हैं। IOR अगर 1 या 1.4 रखते हैं तो ओवरऑल मेटालिक को अगर ये 0 और 1 के बीच में रहता है मेटालिक, तो इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो मेटालिक नहीं कहलाएगी। बिकॉज नॉर्मली या तो मटेरियल मेटालिक होगा या नहीं होगा। बीच में इन बिटवीन बहुत रेयरली यूज होता है। तो या तो ये इस टाइप का दिखेगा जो कि हम कंक्रीट वगैरह में यूज करते हैं, या फिर ये एकदम मेटालिक रहेगा। और रफनेस भी अगर एकदम जीरो रख दी तो ये ग्लास
की तरह बिहेव करेगा। इसमें और भी प्रॉपर्टीज सेट करना होता है, बट जस्ट बताने के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो रफनेस अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ये कंक्रीट की तरह बिल्कुल रफ रहेगा। तो हमें मेटालिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसको इन बिटवीन रखते हैं, मतलब 0.5 रखते हैं, मिडिल वैल्यू रखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देन हम जब यहाँ पे कलर सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन दिखते हैं, एक आरजीबी होता है और एक एचएसबी होता है। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर ये तीनों वाइट होंगे, सॉरी, ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू अगर तीनों वन होंगे, इसका मतलब कि हमारा जो कलर है वो वाइट रहेगा। और अल्फा तो जैसा कि मैंने बताया कि वो ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। यहाँ पे उसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट आरजीबी और एचएसबी नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें यू आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अगर मेटालिक हटाती हूँ, तो सेचुरेशन, ये सेचुरेशन वैल्यू मतलब कि अगर बहुत हाई रहेगी तो ये एकदम एक्सट्रीम पे आ जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा कलर। और अगर सेचुरेशन बहुत कम रहा तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा कलर। तो हम, अगर हमें इसका कलर बहुत लाइट रखना है तो हम सेचुरेशन को लो रखते हैं, अगर बहुत डार्क रखना है तो सेचुरेशन हाई रखते हैं। देन यू में हम डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं, हमारे जो ओरिजिनल कलर है उसको। वैल्यू मतलब ये जो स्केल बार है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम अगर कम ज़्यादा करते हैं, मतलब ब्राइटनेस और डार्क कंट्रास्ट, उसको हम वैल्यू से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करूँगी तो ये वाला स्क्रोल होगा, और अगर मैं यहाँ स्क्रोल करूँगी तो वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब बात आती है कि इसमें टेक्सचर कैसे ऐड किया जाए। तो सबसे पहले तो हम सिरामिक टेक्सचर देख चुके हैं, जो कि हम जब 0.1 रखते हैं रफनेस, तो हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर देखने को मिलता है, इस टाइप का। बट अगर हमें चाहिए कि हमें इसको मेटालिक बनाना है, तो इसको मेटालिक की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। रफनेस थोड़ा बढ़ाना होता है। ओके, देन ये तो हो गया नॉर्मल कलर। लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे इसमें डबल कलर देना है या कोई टेक्सचर देना है, तो वो कैसे देंगे? तो वो सीखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे वोरोनॉइड टेक्सचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा यूज भी होता है इसमें। और हमें कलर रैम्प चाहिए होगा, तो कलर रैम्प भी ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर हम इस कलर को बेस कलर से ऐड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही शो कर रहा है। तो ये और ज़्यादा मेटालिक है, क्योंकि अभी मैंने मेटालिक प्रॉपर्टी ऑन कर रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा है मेटालिक। यहाँ पर हम अभी साइकिल्स नहीं है, तो साइकिल्स काफ़ी रियलिस्टिक इमेज दिखता है। देन हम जाएंगे, यहाँ पर जो कलर है उसको हम फैक्टर से ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा टेक्सचर देखने को मिल रहा है। इसका अगर मैं स्केलिंग बढ़ाती हूँ, तो ये जो टेक्सचर है वो छोटा होता जा रहा है, इसका स्केल, इसकी साइज रिड्यूस हो रही है। तो ये एक तरह से उल्टा वर्क करता है। स्केलिंग मतलब कि और ज़्यादा टेक्सचर इंक्रीज हो रहा है, और जो पहला जो सिंगल यूनिट है वो और छोटा होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा मैं इसका स्केलिंग बढ़ाऊंगी, उतना ज़्यादा वो छोटा होता जाएगा, और उतना ज़्यादा हमें टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलेगा। इसको रैंडमनेस भी हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये बिल्कुल जीरो रहा तो इस टाइप से स्क्वायर्स दिखेंगे। अगर ये बिल्कुल ये वन रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा रैंडम है। देन कलर रैंप में हम क्या करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं। तो आप ये जो ट्रायंगल को अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कलर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड वाइट है, तो यहाँ पर ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ वाइट आ जाएगा। अभी मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक साइड मैंने ब्लू रख दिया और दूसरी साइड
दूसरी साइड मैंने इस टाइप से ग्रीन रख दिया। तो ये ऐसा कुछ टेक्सचर मिलेगा। इसको मैं स्केल डाउन या स्केल अप कर सकती हूँ, और इसका मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगी तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ इस तरह से दिख रहा है। देन हम इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना टेक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हमें यहाँ पर ग्लिटर मटेरियल बनाना है, तो ग्लिटर मटेरियल के लिए हमें एक और नोड यूज करना होगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगी और नॉर्मल मैप ऐड करना है। ये आ गया नॉर्मल मैप। देन यहाँ पर हम नॉर्मल को नॉर्मल में कनेक्ट करेंगे, एंड यहाँ कलर को भी कलर से कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से चमकीला दिख रहा है, हल्का शाइनी दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसका रैंडमनेस कम कर देती हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर मैं रैंडमनेस इंक्रीज करके इसका स्केलिंग और ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, अगर 128 रख दिया एग्जाम्पल, तो ये कुछ इस तरह से ग्लिटरी दिखेगा। तो ये हो गया हमारा ग्लिटर टेक्सचर। इसके लिए मेटालिक प्रॉपर्टी हमें ऑन रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये भी एक तरह का टेक्सचर ही है, बट ये ग्लॉसी नहीं रहेगा। तो अगर हमें इसको शाइनी बनाना है तो इसको मेटालिक प्रॉपर्टी रखना होगा, तभी ये ग्लिटर की तरह दिखेगा, राइट। अभी इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ब्लैक की जगह मैं यूज करूंगी ब्लू, और वाइट की जगह यूज करूंगी ग्रीन। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा शाइनी। तो ये हमारा ग्लिटर मटेरियल की तरह बिहेव करेगा अभी। अभी हम इसको डिलीट करके नया मटेरियल बनाते हैं। इसके लिए हम बेस को वाइट रखेंगे, मेटालिक नहीं रखेंगे, रफनेस बढ़ा देते हैं। तो अब हम बनाते हैं एमिसिव मटेरियल, मतलब कि वो मटेरियल अपने आप में ग्लो करेगा। तो उसके लिए हमें रफनेस को 0.2 रखते हैं, एंड ट्रांसमिशन बढ़ाना रहेगा, ट्रांसमिशन को 1 रखेंगे। एमिशन को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ 1 रख देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे कलर बेस वाइट ही रहेगा। देन इसमें हम ऐड करेंगे लेयर वेट एंड कलर रैंप अगेन। ठीक है, यहाँ पर हम इस कलर को एमिशन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम बेस कलर से कनेक्ट कर रहे थे कलर रैंप को, लेकिन अभी हम एमिशन से कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर फेसिंग को फैक्टर से कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाना है, और इसका IOR 1 करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर हम। अगर आपको एक और कलर इसमें ऐड करना है तो आप ये प्लस का साइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और कलर, कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं, और इसको ऑरेंज कर देते हैं। तो अब ये ग्रेजुअली चेंज होगा। अभी अगर हम स्ट्रेंथ इसका थोड़ा कम करेंगे तो ये काफी अच्छे से देखने को मिलेगा एमिशन।
मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से ही लाइट एमिट हो रही है, लाइट बाहर आ रही है। तो अभी हमने इसको कोई कलर नहीं दिया, लेकिन इसका जस्ट ग्लो जो है उसी से हमें इसका कलर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया एमिशन कलर। तो ये आप बल्ब के लिए या फायर के लिए यूज कर सकते हैं, मोस्टली उसी के लिए यूज होता है ये। तो इससे हमें एक ग्लो देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा ग्लो दिखेगा आपको, इस तरह से। ये बिल्कुल वाइट ही हो जा रहा है, तो थोड़ा कम रखते हैं। ये इस टाइप से ग्लो होगा। देन अगर हम इसी में अ, अगर हमें इसको ग्लास बनाना है, तो हम इसी में IUR को 1.4 करेंगे अगेन, और यहाँ पे कलर हम चेंज करेंगे, वाइट करेंगे। एंड ट्रांसमिशन तो हमारा बन है ही। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। रफनेस और कम हो सकता है, 0.1 रखेंगे। और यहाँ पे ट्रेसिंग से हटा के इसको फ्रेसनेल पे डालना है, और स्ट्रेंथ 1 रखना है। और अभी हम इसमें जाएंगे रेंडर मोड पे। तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और ग्लास की तरह दिख रहा है। अभी हमें चाहिए कि अगर हमें इसको इमेज से टेक्सचर देना है, तो वो कैसे देते हैं। तो इमेज से टेक्सचर देने के लिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है सेम, इसको मैं हट कर रही हूँ एंड वाले ऑब्जेक्ट को ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये सिलेक्ट किया तो ऑलरेडी यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर आ गया है। इसको आप एक शॉर्टकट के थ्रू भी ला सकते हैं। एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में आपको एड ऑन्स में जाना है एंड यहाँ पर सर्च करिए नोड रैंगलर। हाँ, नोड रैंगलर को इनेबल कर दीजिए। देन आपको प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करना है। तो उससे आपको यहाँ पर अपने जहाँ पे टेक्सचर रखा होगा वो टेक्सचर फाइल सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये जो टेक्सचर फाइल है यही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे, यही आपको यहाँ पर भी दिखेगा। और इसको आपको अनरैप करना होता है, UV अन करना होता है। तो जब आपने इसको अनरैप किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम इसको टेक्सचर पेंट में देख सकते हैं। जब आप ये पूरा जो कप देख रहे हो वो इस तरह से अनरैप किया हुआ है। देन उसको उस पे प्रोजेक्ट है ऑब्जेक्ट को, तो ये एक तरह 2D इमेज ले लेता है एंड उसको प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लू कलर से कुछ भी पेंट किया है, तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। और इसको अंडू कर देते हैं फिलहाल तो। देन हम जाते हैं वापस शेडिंग में। तो यहाँ पर ये जो टेक्सचर है वो एज ए इमेज आ गया है एंड उसको अनरैप किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और फिर वो प्रोजेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हमें शिफ्ट A दबाना है एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करना है। एंड फिर से शिफ्ट A दबा के मैपिंग ऐड करना है। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद हमें वेक्टर को इधर वेक्टर से कनेक्ट करना है एंड यूवी को वेक्टर से कनेक्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं
कि कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, जस्ट हमने कनेक्ट ही किया है पॉइंट्स को। जब मैं इसका एक्स और वाई और रोटेशन चेंज करूंगी तब आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एक्स में मैं मूव कर रही हूँ एंड वाई में मूव कर रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे चेंजेस हो रहा है। अभी ये जो टेक्सचर है वो बिल्कुल प्लेन है, तो इस पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, लेकिन स्टिल आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं बस इसको थोड़ा सा मूव करवा रही हूँ। तो अगर आपको वैल्यूज फिर से पुरानी इनिशियल वैल्यू पे जाना है, तो इस पे राइट क्लिक करके इसे रीसेट ऑल कर देंगे तो वो वापस इनिशियल पे आ जाएगा। रोटेशन पे देखते हैं कैसे दिखता है। जब मैं इस पे रोटेशन अप्लाई कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, वाई में कुछ इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो इससे हम अपना जो टेक्सचर का कोऑर्डिनेट्स है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेशन एंड लोकेशन एंड ऑल्सो स्केलिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको स्केल डाउन कर रही हूँ, पहले तो मैं इसको रीसेट कर देती हूँ एंड यहाँ पर जब मैं स्केल डाउन कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। वाई में भी हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये एक अलग काइंड ऑफ टेक्सचर बन सकता है हमारी इमेज के थ्रू। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इमेज है जैसे वुडन है या कोई ऐसा टेक्सचर है जो हमें प्रोजेक्ट करवाना है हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम एज अ इमेज यहाँ पर डाल के प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज टेक्सचर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और सजेशन है, कोई मटेरियल आपको जानना है कैसे बनाया जाता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत कम मटेरियल्स कवर कर पाई हूँ। और भी मटेरियल्स हैं जैसे कि फैब्रिक हो गया, फ्लूइड है, फॉग है, वो सब के लिए भी मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।